Hi everyone, I hope you all are doing really well at your places. Myself Anjali Kutnala, and the topic which I have decided for the day is how to make your resume so that you will get the call of shortlisted. Okay, so आज का टॉपिक यही है कि हम लोग अपने रिज्यूमे को कैसे बनाएं so that हमें इंटरव्यू के लिए आगे कॉल आए. ठीक है, वी ऑल आर अवेयर बाय द पैटर्न कि हमारा रिज्यूमे कैसे होता है. ठीक है, ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, उसके बाद हमारे पूरे एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट आती है कि हम करंट अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी पास्ट या फिर हमारी प्रीवियस कंपनीज कौन सी थी, हमने अभी क्या क्या काम किया है, पहले कौन कौन सा काम किया था. उसके बाद हमारी स्किल्स आ जाती है, हमारे सर्टिफिकेशन आ जाते हैं, उसमें हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड आ जाता है, हमारी हॉबीज़ आ जाती है, और लास्ट में हमारा डिक्लेरेशन हो जाता है. ठीक है, तो इन सभी पार्ट से तो हम सभी लोग फैमिलियर है. ठीक है, बट आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगी कि हमें अपने रिज्यूमे में क्या चीज़ों को ऐड करना है सो दैट हमें आगे से कॉल आए इंटरव्यू के लिए. ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. क्यों? क्योंकि आप रिज्यूमे कैसा भी बना दे, कितना भी दिखने में अच्छा बना दे, ओके, बहुत अच्छा आप उसमें फॉन्ट यूज़ कर ले, आप अच्छे से अपनी फ़ोटो लगा दे, आप प्रॉपर वे में एक सही से एक पैटर्न में उसे शो कर ले, लेकिन उसमें जो एक कॉल का प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो एक बहुत ही अलग प्रोसीजर होता है. आज मैं आपको वो बताऊंगी. ठीक है, एंड आई कैन एश्योर यू अबाउट दिस. क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्विच करी थी. ठीक है, और आई इवन डोंट नो कि मैंने वहाँ कितने मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया था, एंड ऑल वो दी टॉप MNC. ठीक है, और उनमें से आई कैन टेल यू दैट मेरा रेज्यूमे मोर देन 50+ ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हुआ था बिकॉज आई हैव गॉट कॉल फ्रॉम देयर साइड. ओके, तो इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके पीछे का एल्गो क्या है. आई विल से इसके पीछे एक प्रॉपर एल्गोरिथम है. क्यों? क्योंकि ये इसी वे में काम करता है. ठीक है, सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने रिज्यूमे को हर जॉब के लिए अपडेट करें. एक ही रिज्यूमे बना के आप हर कंपनी में अप्लाई मत करिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जॉब में अप्लाई कैसे करते, आइदर हम naukri.com में देखते हैं या फिर हम लिंक्डइन में देखते. ठीक है, ये दो बहुत ही ज़्यादा मेजर साइट्स हैं, मतलब मेजर ऐप बोल सकते हैं हम, जिनमें मैं तो बहुत ज़्यादा देखती थी. ठीक है, और जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड हैं, दे ऑल्सो यूज टू प्रिफर दीज टू ऐप. ठीक है, लिंक्डइन एंड नौकरी. तो आपको क्या करना है, आपके पास जब भी कभी भी किसी भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है, वेदर इट इज़ इन नौकरी और लिंक्डइन, आपको क्या करना है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है. ठीक है, अब आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, जब आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, अगर आप सपोज, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल आप एक इंजीनियरिंग कैंडिडेट है, मीन्स आपने इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद आपने इंजीनियरिंग में ही अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाया है. ठीक है, या तो आप एक्सपीरियंस वन हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या तो आप फ्रेशर हो सकते हैं. ठीक है, तो मैं आप दोनों के लिए बता रही हूँ, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस वन हो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना है. एंड प्लीज़ मेक श्योर आप जॉब डिस्क्रिप्शन की हर एक वर्ड को ढंग से देखिए, आप एक भी वर्ड को स्किप ना करें. जॉब डिस्क्रिप्शन रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपका पूरा रिज्यूमे उस जॉब डिस्क्रिप्शन से भरा होना चाहिए. ठीक है, तो सपोज आपका इंटरेस्ट नेटवर्किंग फील्ड में, या फिर आपका पहले का जो पास एक्सपीरियंस है वो भी नेटवर्किंग फील्ड में. ठीक है, तो अब आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, आप जॉब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि क्या, सपोज जॉब डिस्क्रिप्शन में नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए मांग रहा है CCNP. दीज आर दी सर्टिफिकेशन. माइट भी सॉफ्टवेयर फील्ड से जो लोग होंगे या फिर मैनेजमेंट फील्ड से, वो रिलेट ना कर पा रहे हो, लेकिन सपोज अगर आप को मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज वहाँ पे आपको ये क्वालिटीज़ चाहिए, मतलब ये जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है दैट यू नीड दी स्किल, CCNA, CCNP. ठीक है, नेटवर्किंग बेसिक. अगर सपोज ये 3 पॉइंट वहाँ पे मेंशन है ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने रिज्यूमे में इन वर्ड को कॉपी पेस्ट करके लिख लेना है. ठीक है, सपोज उन्होंने वहाँ पे बोला है कि CCNA CCNP में से हमें CCNA का सर्टिफिकेशन चाहिए, CCNP का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, सपोज दीज आर दी थिंग्स. तो प्लीज़ मेक श्योर आप वहाँ पे कम से कम इन वर्ड को तो लिख लें. और सपोज आपके पास CCNA का भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एटलीस्ट लिख दें कि CCNA का यू हैव नॉलेज एंड सून यू विल अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेशन. बट प्लीज़ मेक श्योर कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी वर्ड है आप उनको अपने रिज्यूमे में ऐड करें. ठीक है, वो वर्ड एज इट इज़ आपके रिज्यूमे में आने चाहिए. इसका मैं रीज़न बताऊंगी क्यों आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद सपोज उन्होंने आगे लिखा है कि आपके पास ITIL का फाउंडेशन सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, तो आप डालिए ITIL
सर्टिफिकेशन, फाउंडेशन सर्टिफिकेट, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर मेंशनिंग दीज पॉइंट। जो भी पॉइंट आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में है वो सारे पॉइंट आपके रेज्यूमे में होने चाहिए, ठीक है। आप कहीं पे भी लिख दो, चाहे आप लिख दो कि CCNA से रिलेटेड जो आपका काम था पूरा का पूरा आपने अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में किया, ये इसका आपके पास सर्टिफिकेशन है, ऐसे करके लिख दो। अगर आपके पास सपोज कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपको झूठ नहीं बोलना है, रेज्यूमे नीड टू बी फुल ऑफ ट्रुथ। आप लिख दो कि आपके पास नॉलेज है एंड सून यू विल अप्लाई फॉर दिस सर्टिफिकेशन, ठीक है। बट वहाँ पे जो भी वर्ड है आप उनको वहाँ पे लिखें, ठीक है। अब सपोज ITIL मैंने आपको बोला, सपोज आपको पता भी नहीं ITIL क्या है, तो ITIL बेसिक करके मैनेजमेंट के लेवल के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। तो MNC में ये बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आप लिख दो ये सपोज आपको नहीं पता, आप वहाँ पे लिख दो। अब बाद में आप थोड़ी देर बाद जाके यूट्यूब में जाके आप उसका 1 घंटे का कोर्स देख लो, फिर आप अप्लाई भी कर सकते हो आप उसके सर्टिफिकेशन के लिए। बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको ये सब वर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन से क्यों कॉपी पेस्ट करना है। क्योंकि क्या होता है, जब आपके कोई भी रिक्रूटर होता है, अगर आप किसी भी पोर्टल में जाके अपने रेज्यूमे को अपलोड कर देंगे, सपोज आप XYZ कंपनी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रिक्रूटर के पास टाइम नहीं है कि वो आपके रिज्यूमे की एक एक लाइन पढ़े। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यू डोंट नो 1000 ऑफ पीपल विल अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, ठीक है। और इफ़ इन केस वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी है, सिक्योर है, बहुत अच्छा पैकेज देती है, तो यू नो कि वहाँ पे और भी लोग जाके अप्लाई करेंगे। तो आपको उस केस में क्या करना है, अगर आप ने इन सब चीज़ों को वहाँ पे पहले से ही मेंशन किया है, तो आपका जो रिक्रूटर आता है उसका जो काम है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। वो क्या करता है, मैंने आपको कहा था ना एल्गो यूज़ होती है, वो यहाँ पे क्वेरी लगाएगा। तो क्वेरी में वो क्या करता है, वो पहले से उन वर्ड्स को फिक्स कर देता है कि भाई जिसके रेज्यूमे में ये वर्ड्स होंगे वही रेज्यूमे आगे जाके शॉर्ट लिस्टेड हो। आप लोग समझ रहे हैं, वही आगे जाके शॉर्ट लिस्टेड हो। तो वो क्वेरी लगाएगा, वो देखेगा कि क्वेरी में कम से कम 75 to 85 और आई कैन से अप टू 90% वो वर्ड मैच कर रहे हैं कि नहीं। ये डिपेंड है अलग अलग रिक्रूटर पे, अलग अलग कैंडिडेट के हिसाब से कि कैंडिडेट का अमाउंट वहाँ पे क्या है, उनके नंबर कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एल्गो लगेगी। उसके बेसिस पे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, और जो कैंडिडेट होंगे वो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ मेक श्योर आप जब भी रेज्यूमे बनाते हैं तो आप एक ही रेज्यूमे को हर पोर्टल पे अप्लाई मत करिए, हर कंपनी के लिए मत अप्लाई करिए। आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करते आप अपना आधा घंटा लें उस कंपनी के लिए। आप उस कंपनी में देखें कि पर्टिकुलर उन्हें कौन सी स्किल चाहिए और उनकी जो भी स्किल्स है, वट एवर स्किल्स आर नीडेड, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रेज्यूमे में उन स्किल को मॉडिफाई करें और अपने आप को भी उन स्किल के अकॉर्डिंग अपडेट करें। क्यों? ताकि आपका रेज्यूमे आगे सेलेक्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर रेज्यूमे आगे सेलेक्ट होगा तभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इंटरव्यू में आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज तो होना ही चाहिए, सो दैट आप आगे क्रैक करें और आपको अपनी पसंद की कंपनी मिले। So that's all for the day. If you have any query, any question, you can ask me via comment section. Thank you and have a nice day.